योग वासिष्ठ ग्रंथ के अंतर्गत स्थिति प्रकरण में कथा प्रसंग में हमने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया अवस्था का वर्णन श्रवण किया था। तुरिया अवस्था चौथी अवस्था बताई थी कि वो आत्मपद की अवस्था है। तो दृश्य जगत का त्याग करके और आत्मपद में स्थित हो सकते हैं। राम जी ने पूछा कि हे भगवान, जो आत्मसत्ता निर्मल, निर्विकार और देश, काल और वस्तु से रहित है, परमात्मा में कोई आकार नहीं है। जल का जैसे कोई आकार नहीं होता है, जल का जिस पात्र में जैसा आकार होगा पात्र का, वैसा ही जल रूप धारण कर लेता है, उसका आकार धारण कर लेता है। परमात्मा का कोई देश भी नहीं है, देश विशेष कि इस देश में ही रहता है। वो सर्व देश में रहता है, सर्वत्र है। काल नाम समय, परमात्मा के लिए काल नहीं है, क्योंकि परमात्मा काल को बनाता है और काल समय का होता है। समय परमात्मा के अनुसार चलता है, समय के अनुसार परमात्मा नहीं। और वस्तु भी परमात्मा ने बनाई, तो परमात्मा इन वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, पदार्थों से रहित है। उसमें ये मलिन मन कहाँ से आकर स्थित हुआ? कृपा करके मेरा ये महान संशय निर्मुक्त कीजिए। संशय से हमें निवृत्त कीजिए। वशिष्ठ कहने लगे कि हे राम, तुमने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मालूम होता है कि अब तुम्हारी बुद्धि पूर्व अपर के विचारों से जागृत होकर मोक्ष भागी हो रही है। क्या होता है, कोई व्यक्ति को भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में लगाते हैं या कोई सत्संग में आता है, लगता है, लेकिन उसके पूर्व विचार जो वो करके आया है, उन विचारों को वो छोड़ना चाहता नहीं है और इधर भक्ति मार्ग में भी लगना चाहता है, तो कैसे लगेगा? लग नहीं सकता। एक बार क्या हुआ कि एक चींटी, जिनको अपन कीड़ी बोलते हैं, तो वो चींटी कहने लगी कि बहन, तू कहाँ रहती है? बोले, मैं तो मिस्री के पहाड़ पर रहती हूँ। तो उसने दूसरी बहन को पूछा कि चींटी बहन, तू कहाँ रहती है? बोले, मैं भी मिस्री के पहाड़ पे रहती हूँ। तो उसने कहा कि दिखाओ तुम्हारा मिस्री का पहाड़ कैसा है। दिखाया उसने चखा तो वो खारा लगा। बोले कि ये मिस्री का पहाड़ नहीं है, ये तो खारा है। बोले, नहीं, मेरा तो यही मिस्री का पहाड़ है। उसको निमंत्रण दिया कि तू मेरे घर चल, मैं तुम्हें मिस्री खिलाऊंगी। मिस्री का स्वाद ही कुछ अलग होता है। वो चींटी पहुंच गई और बोली कि बताओ तुम्हारा मिस्री का पहाड़ कहाँ है? अब वो मिस्री के पहाड़ पर ले जाकर उसने कहा कि ले, ये मिस्री का पहाड़ है, इसको तू खा। वो खाने लगी। बोले, देख, तेरे पहाड़ से इसका स्वाद अलग है ना? तो वो कहने लगी कि नहीं, इसका अलग नहीं है, ये तो मेरे पहाड़ जैसा ही स्वाद आ रहा है, अलग है ही नहीं। क्योंकि मिस्री का और जो नमक का जो क्रिस्टाइल होता है, जमा हुआ जो नमक होता है टुकड़ों में, उसका और मिस्री का आकार लगभग एक सा ही होता है। तो
जो नमक के पहाड़ पर रहने वाली थी उसने कहा कि नहीं, स्वाद वैसा ही आ रहा है जो मेरे पहाड़ का आता है, वैसा ही स्वाद आ रहा है। उसने कहा कि नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता है। बोले कि देख लो, मैं चख रही हूँ, खा रही हूँ, लेकिन वैसा ही स्वाद आ रहा मुझे। उसने उसके मुंह में जाकर देखा कि तेरे मुंह में क्या भरा हुआ है। बोले कि मेरे पहाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा मैं मुंह में डाल के लेके आई, तो यही कारण हो रहा है। बोले कि ये क्यों डाल के लेके आई? मैं इसलिए लेके आई कि कहीं मेरा मिस्री के पहाड़ को कहीं ये छुड़ा न दे, तो इसलिए मैं पहले ही मेरे मुंह में डाल के आई। अब चाहे ऊपर से मिस्री खाओ, लेकिन वो भी खारी लग रही थी। तो उसी प्रकार हमारी भी यही स्थिति है। हम पूर्व समय में पूर्व जन्मों के पूर्व कर्मों को हम छोड़ना नहीं चाहते। पूर्व बुरे विचारों को, पाप कर्मों के विचारों को हम त्यागना नहीं चाहते। हम उन्हीं दुराग्रह को, दुर्विचारों को हमारे अंतःकरण में बिठाए रखते हैं, उससे निकालना ही नहीं चाहते। और ऊपर से हम माला फेरें, राम राम करें, भजन करें, त्याग तपस्या, कोई भी साधन भजन पूजा पाठ करें, उसका क्या असर होगा? अंदर में जैसे कोई बर्तन है और उस बर्तन में कोई चीज पड़ी हुई है, उस पर आप जल डालोगे तो वो जल भरेगा ही नहीं, वो ऊपर का ऊपर ही निकल जाएगा। थोड़ी खाली जगह होगी, उतना तो भर जाएगा, बाकी ऊपर ही निकल जाएगा। और जो भारी चीज होगी वो पेंदे में बैठी रहेगी, नीचे बैठी रहेगी, और जो हल्की चीज होगी वो ऊपर निकल जाएगी। तो अपने अंदर अंतःकरण में पूर्व के विचार इतने भरे पड़े हैं कि ऊपर ऊपर से राम नाम तो ठहरता ही नहीं, वो ऊपर ऊपर से ही निकल जाता। राम राम ऊपर से किया, राम राम सब कहे ठग ठाकुर और चोर, प्रेम बिना रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेम नहीं होगा तो हमारे अंतःकरण स्वच्छ नहीं होगा, और विकार, विरह बिना, ज्ञान के बिना विकार जलेंगे नहीं। और जब तक विकारों का नाश नहीं होगा, हमारा अंतःकरण रूपी घर अगर गंदगी से भरा है तो मेहमान कहाँ से आएंगे? जिस घर में कचरा पड़ा हो, गंदगी पड़ी हो, तो मेहमान कहाँ से आएंगे? और जिस घट में अंधकार हो तो भगवान भी कहाँ से आएंगे? तो इसलिए वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, अब मुझे लगने लगा है कि तुम्हारे जो बुद्धि में पूर्व के विचार है वो नष्ट होते जा रहे हैं, और अब अपर जो जागृत के जो विचार हैं, अच्छे विचार, शुभ विचार, वो आते जा रहे हैं। तुम अब मोक्ष भागी हो रहे हो। इससे अब तुम शुक्र आदि के पद को प्राप्त होगे। तुम्हारा ये प्रश्न सिद्धांत काल से संबंध रखता है। हे राम, मैं तुमको अनेक प्रकार से और अनेक युक्तियों से इसका उत्तर समझाऊंगा। इस मन की शांति के लिए वेदों और शास्त्रों ने जो भी निर्णय दिए हैं उनका लक्षण मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ध्यान देकर सुनिए। ये मन बड़ा ही चंचल है। जैसा भाव अंगीकृत करता है वैसा ही रूप होकर दिखाई देता है, किंतु मन से रहित जो शरीर से क्रिया करता है उसका फल कुछ नहीं होता है। जो मन से करता है उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। मन के द्वारा जो पुण्य करोगे, कर्म करोगे, पूजा पाठ स्मरण भजन साधना जो कुछ भी करोगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। और केवल शरीर से ही करना चाहते हो तो शरीर से कर तो लोगे, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा? और पहली बात, मन नहीं होगा तो शरीर भी काम नहीं करेगा। ये मन जिस ओर झुकता है शरीर भी उसी ओर झुकता है। बुद्धि अर्थात इंद्रियां जो मन का ही रूप है, यदि दुख को प्राप्त हो और शारीरिक इंद्रिय स्थिर हो तो भी कार्य होता है, किंतु मन
दुखी न हो और कर्मेंद्रियां भी क्षुभित हों तो कार्य नहीं हो सकता है। मन में कोई दुख तो नहीं है, लेकिन हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं ये कोई किसी कारण से कष्ट पा रही हैं, इनमें कोई दुख है, कष्ट है, तो भी कार्य नहीं हो सकता है। जैसे धूल क्षुभित हो और पवन न चले तो वह आकाश को नहीं उड़ सकती। धूल के जो कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कण पैरों के चलने से ही उड़ने लग जाते हैं। जब रज मस्तक चढ़े निर्वायों के पाण, वो उड़कर हमारे सिर तक पहुंच जाती है और आकाश में भी उड़ सकती है, लेकिन हवा नहीं चले तो वो उड़ नहीं सकती। पर यदि पवन और क्षोभवान हो तो धूल न स्थिर, तो भी वह उसको उड़ा ले जाएगा। जैसे धूल जमी हुई हो, पड़ी हुई हो, मिट्टी पड़ी है, लेकिन अगर तेज हवा चलेगी, तेज पवन चलेगा तो वह उस मिट्टी को उड़ा देगा। बारीक बारीक रज के कण, मिट्टी के कण, मारवाड़ में तो यहाँ तक देखते हैं कि जब गर्मी में हवाएं चलती है और हवाएं ऐसी चलती है कि उससे मिट्टी जो कण है, रेत के कण, वो उड़ते रहते हैं। एक टिब्बा उड़ते उड़ते दूसरी जगह जा लगता है, इधर से उड़ता जाता दूसरी जगह जा लग जाता है। तो वैसे ही शरीर पड़ा रहता है, पर मन अपने कल्पना से स्वप्न में अनेक अवस्था को प्राप्त होता है। व्यक्ति सो रहा है, लेकिन मन में जो कल्पना है, मन में जागृत अवस्था में जो कल्पनाएं होती है, वही स्वप्न अवस्था में कल्पित होकर भासती है। ऐसे ही जागृत अवस्था में भी मन जिस ओर बढ़ता है, शरीर भी उसी ओर जाता है। अतः सब कार्यों का बीज मन है, मन से ही सब कार्य होते हैं। मन और कर्म में भेद नहीं है। मन में जैसे कर्म का दृढ़ अभ्यास होगा, शाखा फल कर वह उसी फल को प्राप्त होता है। जिन कर्मों का मन में अभ्यास है, उन कर्मों को वो करता है, तो जैसा कर्म किया है वैसा ही उसको फल मिला है। पहले प्राणी विचार कर पीछे पग दीजिए, तो प्राणी ने जो पहले कर्म किया उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति हुई। वह उसी स्वाद का अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि चित्त जिस भाव को ग्रहण करता है उसी भाव को प्राप्त होता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, साधना, भजन, सुमरण को याद करेगा तो उसी भाव में मन बदल जाएगा। और अगर काम, क्रोध आदि इसमें लगेगा तो उसकी वैसी स्थिति हो जाएगी। क्रोध करेगा, लोभ करेगा, वासना में फंसेगा, तो जैसी भावना करता है उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। महात्मा कपिल मुनि ने जितने शास्त्र रचे वह केवल मन की सत्ता ही से तो रचे थे। कपिल मुनि ने माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान दिया था। उन्होंने निर्णय किया है कि प्रकृति माया है और उसका दो स्वभाव है, एक अनुलोम परिणाम, दूसरा प्रतिलोम परिणाम। अनुलोम परिणाम से आत्मा की ओर आता है और प्रतिलोम से दृश्य भाव को प्राप्त होता है। श्वास प्रश्वास में अनुलोम प्रतिलोम करते हैं। योग साधना में आपने देखा होगा कि श्वास को अंदर लेना, श्वास को बाहर निकालना, ये जो योग क्रिया जो करते हैं इनको अनुलोम प्रतिलोम कहते हैं। उसी प्रकार हमारे जो ये प्रकृति है, ये दृश्य की ओर, अगर हमारी आत्मा, हमारा जो मन है ये परमात्मा की तरफ, आत्मा की ओर जाता है तो ये अनुलोम है। और यदि आत्मा को छोड़कर अनात्म दृश्य पदार्थों में भाव करता है तो ये प्रतिलोम है। अनुलोम परिणाम मोक्ष
का कारण है, क्योंकि आत्म पद की ओर बढ़ेंगे, आत्म तत्व का विवेचन करेंगे, चिंतन करेंगे तो मोक्ष गति प्राप्त होगी। वेदांतवादियों का यही निश्चय है कि सर्वत्र ब्रह्म है, सत्य, और दम से जब मन संपन्न होता है, समदम से जब मन संपन्न होता है, सम यानी शांत हो जाता है हर प्रकार के क्षोभ से, द्वंद्वों से, और दमन यानी इंद्रियों का दमन करके, तब ये निश्चय होता है कि सर्वत्र ब्रह्म ही है और ब्रह्म ज्ञान बिना मोक्ष भी कठिन है। ये उन वेदांतवादियों का निर्णय है। पर विज्ञानवादी कहते हैं कि जब तक बुद्धि, पड़ी हुई बुद्धि में कल्पना होती है, तभी तक संसार है। जैसे हमारी बुद्धि है, इसमें कोई भी कल्पना हुई, बुद्धि ने संसार को रचा, कोई भी कल्पना की तो ये संसार ही है। तब ये अपने स्वभाव में ही कल्पित है, तब उस काल में स्वरूप स्थित होता है। जब ये अपने स्वभाव में कल्पित होती है, तब उस काल में स्वरूप स्थित होता है। ऐसा काल आने पर मोक्ष प्राप्त होता है। अगर आत्म स्वरूप में लग जाए और वो काल आ जाए, वो समय आ जाए, तो ये मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इसका स्वभाव भी है। अगर ये संसार की ओर बढ़ती है तो संसार का वर्णन करती है, और परमात्मा की तरफ बढ़ती है तो परमात्मा के स्वरूप का आनंद लेती है। बस उस स्वरूप का दर्शन करना ही स्वरूप में स्थित होना है, और वही मोक्ष है। मीमांसा और पातंजलि व वैशेषिक नामक आदि से लेकर जितने शास्त्रकार हुए हैं, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, खड़ दर्शन में जो खड़ शास्त्र है, पातंजलि योग दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, ये सब ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसे जैसे जो जो निर्णय किया, निश्चय किया, उन्होंने स्वयं धारण किया और उनके अनुसार ही उनको प्रतीत हुआ। पर स्वरूपतः न तो कोई मत है और न कोई शास्त्र है, ये तो अपना अपना अनुभव है। किसी ने किस माध्यम से अनुभव करके परमात्मा को पाया, कोई जप के माध्यम से, कोई तप के माध्यम से, कोई ज्ञान के माध्यम से, कोई ध्यान के माध्यम से, कोई अलग अलग अनेक साधनों से परमात्मा को पाया, तो वो उसी साधन को सर्वश्रेष्ठ बताता है। दादू कहते हैं कि नारायण नगर और नारायण के राह अनेक, कोई आओ किधर से आगे अस्तल एक। महात्मा कहते हैं कि परमात्मा जो नारायण है, उसके और नगर के रास्ते अनेक होते हैं, वहाँ तक पहुँचने के अनेक रास्ते होते हैं, नगर में जाने के अनेक रास्ते होते हैं। कोई किधर से भी आओ, लेकिन जाना तो घर में ही है ना, तो किसी भी रास्ते से, गली से आओ, घर में ही पहुँचना है। तो कोई किसी भी साधना से परमात्मा के मार्ग में बढ़ता है तो वो परमात्मा को प्राप्त करता है। अन्यथा कोई शास्त्र मत या कोई शास्त्र नहीं है, केवल मन ही सब का कारण है। मन के द्वारा ही उन्होंने अपनी साधना के अनुभव के अनुसार रच दिए, और उस साधना के अनुसार अगर कोई उसका अनुभव करे तो वो भी उस मार्ग में पहुंच जाएगा, उस मंजिल तक पहुंच जाएगा। मन के अंगीकृत में सब मत डूबे हुए हैं। अगर मन वश में हो गया, मन अंकुश में चलने लगे, तो सब शास्त्र और सब रह जाएंगे, वो मन ही स्थिर हो जाएगा। फिर कोई शास्त्र की, मत की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। नीम न तो कड़वा है और न मीठा है, अग्नि में तो उष्णता है, गर्मी है, और चंद्रमा में शीतलता। अब मन के अनुसार ही अग्नि में आपको उष्णता लगेगी। कैसे लगेगी? कि हम अग्नि के पास जाते तो हमें गर्मी लगती, ताप लगता, हम दूर दूर भागते हैं। लेकिन कोई सती होने जाती है तो क्या उनको अग्नि नहीं लगती है? उसका मन उस अग्नि की ताप की तरफ है ही नहीं, तो उसको क्या लगेगा? वो अग्नि भी शीतलता के समान लगेगी, और उस अग्नि में वो बैठ जाती, अपने पति के साथ जल जाती। सती जल कोयला भई मुए मड़े की लार, यूं जो जलती राम सो सांचे संग भरतार।
सती पति के साथ कोयला हो जाती जलकर, उसको अग्नि नहीं लगती है। लेकिन सांसारिक सती जलने से हुआ भी क्या, वो कोयला बन गई। और पति चाहे तिर्यक लोक में चाहे नरकों में कहीं भी गया तो वो उसी के लोक में जाती है, क्योंकि अंतमति उसकी पति को पाने की होती है, तो उसी लोक में जाती हो। तो ये मन के निश्चय अनुसार ही शीतल और गर्म उष्णता वास्तव। चंद्रमा सबको शीतल लगता है, लेकिन विरहिणी होती है या चकोर होता है, वो चकोर को अगर चंद्रमा नहीं दिखाई दे, कई माता बहनों को देखते हैं कि व्रत करती है तो चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत खोलती है, और नहीं दिखाई दे चंद्रमा तो उनको बहुत बुरा लगता है। या चंद्रमा हो और उसका स्वामी घर में नहीं हो तो भी उनको बुरा लगता है, शीतलता होते हुए भी उनको शांति नहीं मिलती है। यही कारण है कि विरहिणी स्त्री को चंद्रमा अग्निवत भासता है और अग्नि को चकोर भक्षण कर लेता है। अग्नि तो जलाती है लेकिन चकोर भक्षण कर लेता है। ये सब क्या है, भावना ही तो है। अतः सर्व जगत भावना मात्र है, भावना ही समस्त दुखों को दिखलाती है। पर सम दमादि साधनों से जिसको अकृत्रिम पद प्राप्त हो चुका है, एक तो कृत्रिम पद होता है, कोई अब जैसे चुनाव होते हैं उसमें पद प्राप्त करने के लिए खड़ा होता है और उस कृत्रिम पद को प्राप्त करता है, लेकिन वो कितने समय तक के लिए होता है, कुछ समय के लिए। किसी का 3 साल, किसी का 5 साल, किसी का कोई मतलब समय के अनुसार उनको बदलना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। लेकिन जो अकृत्रिम पद है परमात्मा का, ये कैसे प्राप्त होगा, समदमादि से, समभाव से, सब में समता भाव रखते हुए इंद्रियों का दमन करके और खट संपत्ति इत्यादि मुमुक्षा, तितिक्षा, जप तप विवेक वैराग्य, इन साधनों से उस अकृत्रिम पद को प्राप्त जो हो चुका है और मन उनके अनुसार हो गया, वह परम आनंद पद को प्राप्त होता है। तुम्हारे मन के स्मरण से ही ये जगत दृश्य स्थित है, पर ये महातुच्छ है, इसको मन से त्याग दो। ये महान सुख दुख को देने वाला अपवित्र, असत्य, मोहरूप, महाभय का कारण है। ये आभास रूप मायामय और अविद्या रूप भी है। आभास तो इसका ऐसा लगता सत्य रूप, लेकिन ये माया के ही पदार्थ हैं, और जो माया के पदार्थ हैं वो अविद्या रूप भी हैं। कारण कि अविद्या परमात्मा से अलग, आत्मा से भिन्न जो कुछ है वो सब अविद्या है, अनात्मा है। इसकी भावना भयदायक है। जगत में दादू जी महाराज भी कहते हैं कि जहाँ जाए तय काल खाई। अगर सतगुरु के वचनों को, संत शास्त्र के वचनों को न मानकर ये जीव जहाँ भी जाएगा तो तहाँ जहाँ जहाँ पग धरेगा वहीं वहीं काल इसको खा जाएगा। भयदायक है। जगत के साथ संवित का लगाव होता है। बुद्धिमान जन इससे वासना, काम इत्यादि नामों से पुकारते हैं, क्योंकि इस संसार के साथ लगाव होना ही वासना है। दृष्टा के साथ दृश्य का संयोग महामोह देने वाला। हम दृष्टा हैं, देख रहे हैं, दृश्य को देखा, और अगर उस दृश्य में और आसक्ति हो गई, उस दृश्य को हमने अपना लिया। एक देखना अलग बात है, उसमें आसक्ति कर लेना एक अलग बात है। अगर संयोग, आसक्तिवश संयोग हो गया तो महामोह को देने वाला है। जैसे परिवार में, संसार में मानो सब एक है, प्राणी सब एक हैं, लेकिन जो प्राणी, जो जीव, जो कुटुंब परिवार हम साथ रहते हैं, जिनको अपना मान लिया, जिनके साथ हमारा लगाव हो गया, तो उनसे हमारा मोह हो जाएगा। और मोह दुख का कारण है।
दृश्य के साथ मिलकर ये दृष्टा आत्माभिमान करता है कि मैं इतने बड़े कुल वाला हूँ, मैं धनवान हूँ। धन के साथ मोह कर लिया, उसके साथ संयोग हो गया उसका, तो वो अभिमान कर लिया धन का, परिवार का, कुटुंब का, सुंदरता का, विद्या का, बल का। जो अभिमान किया तो वो महामोह उत्पन्न करने वाला है। मद से ही महामोह उत्पन्न होता है। शरीर आदि को अपना जानता है, ये भी मोह है। स्वरूप की संभाल नहीं करता है, जो अपना आत्मस्वरूप उसको तो संभाल करता ही नहीं है। तन नहीं भूला, मन नहीं भूला, पंच न भूला प्राण, साधु शब्द क्यों भूलिए रे मन मूढ़ जान। अरे ज्ञानी प्राणी, तू अपने परिवार को, इनको तो नहीं भूला, और परमात्मा को, अपने स्वरूप को ही भूल गया। दृश्य के साथ मिलने वाले ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है, कारण कि उसके आगे तो मन का अंधकार है। उसे स्वरूप का भास ही कैसे होगा। मन रूपी आवरण को दूर कर संकल्पों का भी त्याग करो, और संकल्पों के नष्ट होने पर मन स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। जब तुम सब भावों से असंग रहोगे, किसी भी भाव में, वस्तु, व्यक्ति में संग नहीं करोगे, आसक्त नहीं होगे, तो केवल दृष्टा जो समस्त पदार्थों से पुरुष रूप स्थित है वह प्रसन्न होगा। परमात्मा प्रसन्न कब होगा कि जब परमात्मा तुम्हें खिलौने खेलने के लिए देता और उन खिलौनों में तुम राजी नहीं होगे तो परमात्मा तुमसे प्रसन्न होगा। कैसे होगा? छोटा बच्चा होता है, माँ बच्चे को पालने में लिटा देती है, अपना काम करती रहती है, और जब उसके पास में खिलौने भी रख देती है, बच्चा जागता है, जागते वो इधर उधर देखता है तो उसको खिलौने नजर आते और खिलौनों से खेलने लग जाता है। तब तक माँ देखती है कि बच्चा खेल रहा है, खेलने दो, वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, अपना काम करती रहेगी। और यदि बच्चा खिलौनों को फेंक दे या खिलौनों को दूर हटाकर और वो रोने लग जाए तो माँ दौड़कर उसको गोद में उठा लेती है। उसी प्रकार परमात्मा जीवों को खिलौने दे रखे हैं। ये कुटुंब, परिवार, संसार, संबंध, दृश्य, ये खिलौने खेल रहे हैं, इनसे खेल रहे हैं। और जब तक खेल रहा है जीव तब तक परमात्मा ध्यान ही नहीं देगा। और जब इनको त्याग कर उसकी तरफ मुड़ोगे, इनमें असंग रहोगे, आसक्ति रहित रहोगे, तो वो परमात्मा पुरुष प्रसन्न हो जाएगा और तुमको चिदात्मा की प्राप्ति होगी। चिद आत्मा यानी जो हमारा चिदगन है, प्रकाश रूप आत्मा है, आत्मा का स्वरूप है, उस आत्म पद की प्राप्ति होगी। उसके निकट जाने से सुख दुख और जगत की कोई भी मतलब कष्टता या दुख है या सता है, ये नहीं सताएगी। ये अपने आप में ही प्रकाशित है। सांसारिक भावनाओं को जब अपने हृदय से उठा दोगे तब तुम निर्मल स्वरूप में स्थित हो जाओगे। जैसे रस्सी में सम्यक ज्ञान से सर्प का भ्रम जाता रहता है। अंधेरे में रस्सी में सर्प का तुम्हें भय तो हो गया, भ्रम हो गया, लेकिन ज्ञान हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया, सूर्य उदय हो गया, तो तुम्हें वो भ्रम नहीं भासेगा। रस्सी तो वो की हुई थी, उसमें सर्प दिख रहा था, जबकि वो न तो सर्प था न कोई खाने वाला था, और तुम भयभीत हो गए। और जब ज्ञान हुआ तो वो सारा भय जाता रहा। वैसे ही ज्ञान होने पर चिदात्मा के सम्यक ज्ञान से जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। अतः दृश्य भाव को त्याग कर चिदात्मा की भावना करो। जैसी भावना करोगे वैसा ही संसार भासेगा। सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे आत्म भावना से दृश्य भावना लोप हो जाती है। लोहे को लोहा काटता है। ये अज्ञानमय संसार है, इस अज्ञानमय संसार को भावना से ही काटना पड़ेगा। तुमने संसार की भावना की, संसार प्रकट हो गया। परमात्मा की भावना करो, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो भावना को भावना ही काटेगी। इससे अतुच्छ पद, निरूपादि और निसंशय रूप का ही आश्रय करो।
जो तुच्छ पद है उनको त्याग करके जो निरुपाधि, जिनमें कोई उपाधि नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, जिसमें कोई संशय नहीं है, उसका आश्रय ग्रहण करो। ये तुच्छ पद का क्या आश्रय ग्रहण करते हो, तुच्छ वस्तु का क्या संग्रह करते हो? जब उसकी भावना दृढ़ होगी परमात्मा की, तब भ्रम रहित होकर सिद्ध पद को प्राप्त होगे। तुम आत्म रूप हो। जीव को कह रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज राम जी को कह रहे हैं कि हे राम, तुम आत्म रूप हो, तुम शरीर रूप नहीं हो। हम शरीर रूप मानते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं। शरीर से किसी 10 व्यक्ति सो रहे और किसी का नाम लेके पुकारो तो वो व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाएगा कि मेरा नाम किसने पुकारा। उसकी शरीर में, नाम में आसक्ति है, राग है। नाम सुनते ही एकदम कान खड़े हो जाएंगे कि मेरा नाम किसने लिया। और आत्म रूप से देखो तो सब में आत्मा एक है, पर बुद्धि आदि की कल्पनाओं को क्यों करते हो और संसार की भावनाओं को त्याग कर स्वरूप में स्थित क्यों नहीं रहते हो? मणि भले ही अपने प्रतिबिंब को न दूर कर सके क्योंकि वह जड़ है, पर तुम तो जड़ नहीं हो, तुम तो चैतन्य रूप आत्मा हो। तुम में जो दृश्य का प्रतिबिंब पड़ता है उसका त्याग करो। जैसे संसार के दृश्य हैं, मणि, फटिक मणि होती है, स्फटिक शिला जिसको कहते हैं, उस स्फटिक मणि में हमारा प्रतिबिंब बनता है। हाथी भी जाएगा तो हाथी को दूसरा हाथी दिखाई देगा, हम भी जाएंगे तो जैसे कांच के सामने जाएंगे तो कांच में हमारा प्रतिबिंब तो बनेगा। तो वो शीशा, वो दर्पण हमारे प्रतिबिंब को दूर नहीं कर सकता, कारण कि वो जड़ है, उसमें केवल दिख रहा है, कुछ भी नहीं, केवल दिख रहा, उसको वो हटा नहीं सकता। लेकिन हमारे अंतःकरण में, मन रूपी दर्पण में, हमारा मन क्या दर्पण है, कांच है। एक भजन में भी सुनने में आया, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। ये मन अपना दर्पण है, कांच की तरह है, भले बुरे सारे कर्मों को ये देखता है, जानता है। तो ये मन हटा भी सकता है, त्याग भी सकता है, क्योंकि चैतन्य है, ये चैतन्य रूप आत्मा है, उसी का प्रतिबिंब रूप मन है। तो तुम में जो दृश्य प्रतिबिंब पड़ते हैं उसका त्याग कर सकते हो। जब तुम्हारे हृदय में संकल्पों का दृश्य उठे तो उसको असत्य रूप जानकर वहीं त्याग दो। कोई भी संकल्प उठे तो छोड़ दो कि ये असत्य है। जो प्राकृत व्यवहार उपस्थित हो उसी को करो। जो एक सहज भाव से जो व्यवहार निभाना है, शास्त्र के अनुसार, सद्गुरु के अनुसार, कुल कुटुंब के अनुसार जो मर्यादाएं हैं, उस मर्यादाओं को निभाना है। निभाते हुए भी उसमें आसक्त मत हो, उसमें मन को मत रखो। केवल प्राकृतिक ये व्यवहार निभाना है तो उसको तो निभाते रहो, लेकिन उसमें लीन मत हो। उसे करते हुए भी मणि के समान भीतर से रस रहित रहो। अब मणि में प्रतिबिंब बना, छाया बनी तुम्हारे, लेकिन मणि तुम मुँह चाहे रोते हुए बनाओ, हंसते हुए जाओ उसके सामने, आंसू निकालते हुए जाओ, उससे मणि को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम रोते हुए जाओगे तो मणि कोई रोएगी नहीं, या मणि दुखी नहीं होगी, मणि तो जो की त्यों ही है। उसी प्रकार हमारे अंतर में बाहर के सुख दुख हानि लाभ हर शोक का रंग नहीं चढ़ना चाहिए। वैसे बाहर देखने में तुम्हारे व्यवहार, तुम में जो व्यवहार भाषे, पर अभ्यंतर यानी हमारे अंतर आत्मा में राग द्वेष स्पर्श न करे। कितनी बड़ी बात बताई कि बाहर में सब व्यवहार निभाओ। पति का धर्म है पति धर्म निभाओ, पत्नी का धर्म पत्नी धर्म निभाओ, बेटे का धर्म बेटे का धर्म निभाओ, संतान का जो धर्म है, माँ बाप का धर्म है, परिवार का धर्म है, सबका अपना अपना धर्म है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो सृष्टि में है उन प्राणी मात्र का अपना अपना धर्म कर्तव्य है, उसको निभाओ। लेकिन निभाते हुए भी अभी अंतर हमारे अंदर में राग द्वेष न घुसे। जैसे नाव पानी में चलती है, पानी में चलना अच्छी बात है, पानी के बिना तो कहाँ चलेगी, लेकिन पानी में चलती है, पर पानी के ऊपर चलती है, पर उस नाव में पानी नहीं जाना चाहिए। पानी में तो चलेगी लेकिन अंदर पानी नहीं घुसना चाहिए। अगर पानी घुस गया तो वो नाव स्वयं डूबेगी, हमको भी डुबाएगी। उसी प्रकार हम, कोई भी संत महात्मा है, चाहे कोई भी त्यागी, जीवन मुक्त कोई भी है, वो संसार तो छोड़कर कहाँ जाएगा, रहेगा तो संसार में। तुम भी घर परिवार में रहोगे, कहाँ जाओगे, इस संसार में रहना है। लेकिन संसार में रहते हुए भी अंदर विषय वासना रूपी वारी जल जो है वो नहीं घुसना चाहिए। उसका सुख दुख हानि लाभ हर शोक नहीं घुसे तो तुम जीवन मुक्त श्रेणी को प्राप्त होगे। वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि हे राम, जब ये पुरुष ज्ञान ज्ञेय होकर परम तत्व में जागता है, जो ज्ञाता है, ज्ञाता कौन है, जैसे हम हैं, ज्ञान परमात्मा का, ज्ञेय परमात्मा को जानना है, ध्याता ध्यान देय। उसी प्रकार जो संसार की ओर से वैराग्यवान हो, अभोग रस में बुद्धि निरस हो जाती। अगर कोई वैराग्यवान है, उसके सामने आप चाहे कितने ही पदार्थ रख दो, वो उसका कोई स्वाद लेगा ही नहीं। उसके सामने वो रस निरस है। पांडवों ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, और उस यज्ञ में हजारों लाखों ब्राह्मण, साधु ब्राह्मण जीवते। भगवान बोले कि वो जो शंख रखा गया, शंख बजा नहीं, वही यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो शंख बजेगा। जो पानी रखा गया वो दूध हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, तो वो भी नहीं हुआ। बोले कि महाराज इतने साधु संत जीव लिए और फिर आप कहते हैं कि भाई मेरा कोई भगत नहीं जीमा और शंख इसीलिए नहीं बजा। तो वाल्मीकि जी के पास पहुंच जाते हैं और वाल्मीकि जी को जाकर कहते हैं कि तुम्हारे भगत राजा के यज्ञ हैं, पधारो। वाल्मीकि स्वपक्ष थे। एक वाल्मीकि जो ये रामायण कथा सुना रहे हैं भारद्वाज जी को, ये अलग थे, जिनके पास लवकुश रहे थे, ये राम जी अलग थे, ये वाल्मीकि अलग थे। एक वाल्मीकि स्वपक्ष जो हरिजन जाति में हुए थे, वो जंगल में रहकर भगवान का भजन करते थे, एकांत और संसार से छिपकर, किसी को पता नहीं, ऐसे भजन करते थे। कृष्ण भगवान, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि पहुंच गए, उनको देखकर रोने लग गए। कृष्ण भगवान भी रोने लगे, युधिष्ठिर रोने लगे। भीम ने पूछा भैया क्या बात है, क्यों रोते हैं? महात्मा को पूछा तो महात्मा ने कहा कि मैं छिपकर भजन करता था, इस छलिया ने मुझे प्रकट कर दिया। युधिष्ठिर कृष्ण भगवान को पूछा कि आप क्यों रोए? बोले कि मेरा भगत हंसता है तो मैं हंसता हूँ, मेरा भगत रोता है तो मैं रोता हूँ, मेरे भगत के भाव के अनुसार मैं रहता हूँ। बोले युधिष्ठिर भैया आप कैसे रोए ज्येष्ठ भ्राता? तो बोले कि मुझे धिक्कार है कि मेरे राज्य में ऐसे संत रहते हैं, मुझे पता ही नहीं, मैंने इनकी कभी सेवा नहीं की। बोले महाराज यज्ञ में पधारो, मना कर दिया कि मैं नहीं चल सकता। जिसके 100 यज्ञ पूरे हो गए हों उनके घर जा सकता हूँ, अब तुम्हारा तो पहला ही यज्ञ है। उन्होंने युक्ति निकाली क्योंकि वो वैराग्यवान थे, उनको जगत से क्या लेना देना। साधु ने कबू पग भरे राजद्वार, दादू उल्टा आप में बैठा ब्रह्म विचार। दादू जी महाराज को जब अकबर ने सीकरी से आमेर में विराजमान थे तो उस समय बुलाया कि जाओ उस दादू जी महाराज को लेके आओ। तो दादू जी महाराज ने कहा कि हम तो साधु संत है, भगवान का भजन करने वाले हैं, हम कोई नट बाजीगर है नहीं जो कोई कला दिखाने के लिए या धन के लिए हम कोई बादशाह के पास आए हैं। साधु का क्या काम राज दरबार से? वैराग्यवान ऐसा ही होता है।
अब जब नहीं आए तो द्रौपदी को भेजा। द्रौपदी ने कहा कि महाराज आप यज्ञ में पधारो। बोले कि ये तो मैं युधिष्ठिर को पहले कह चुका हूं, जिसके 100 यज्ञ हो गए हो तो मैं जा सकता हूं। बोले महाराज मैं अभिमान को त्याग कर, माया अभिमान को त्याग कर मैं पैदल तुम्हारे यहाँ संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पद आगा धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। महाराज बताइए मैं कितने पेंड चल के आई हूं, कितने यज्ञ हो गए। महाराज चुप हो गए, बोले कि चलो मैं आ रहा हूं। द्रौपदी ने सब प्रकार के जितने पकवान बने सब बनाए और बनाकर भोग लगाया। बोले महाराज प्रसाद पाओ। अलग अलग प्रसाद रखा गया, 56 प्रकार के भोग इत्यादि सब रखे गए, व्यंजन सब रखे गए। वाल्मीकि जी ने क्या किया कि सबको मिलाकर और एक ग्रास लिया तो शंख थोड़ा सा बजा, दूसरा ग्रास लिया तो फिर थोड़ा बजा, 5 ग्रास लिए 5 बार बजा, शंख बंद हो गया। भगवान बोले कि अरे शंख देवता मैं तुझे भाटे से फोड़ दूंगा, तू क्यों नहीं बज रहा है जब संत महापुरुष झीम रहे हैं। शंख बोला कि हे भूदेव, हे भूधर, हमारा कोई दोष नहीं है, ये तो भगत के मनोभाव का दोष है। द्रौपदी के मन में जो भावना आई कि आखिर तो जात के हरिजन हैं, स्वपक्ष हैं और जो मांगकर खाते थे सब मिलाकर खाते थे, तो वो का वही स्वभाव, जाति स्वभाव न मुच्चे थे। इसके आते ही वो शंख नहीं बजा। द्रौपदी को कहा कि तुम्हारे मन में कि हाँ ऐसा ही भाव आया। वापस फिर पकवान बनाए गए, फिर भोग लगाया गया। तब एक ग्रास लेते ही शंख बज उठा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो विवेक वैराग्यवान हैं उन्होंने 56 प्रकार के भोजन किए, लेकिन उनको कोई स्वाद नहीं लेना था, ना स्वाद लिया उन्होंने। अभोग रस में बुद्धि निरस हो जाती है। इतने भोग पदार्थ थे, 56 प्रकार के भोग थे, 36 व्यंजन थे, फिर भी उनकी बुद्धि में उनका कोई स्वाद का महत्व नहीं था। उनकी बुद्धि में वो सब नीरस थे। केवल उनको तो पेट भरना था, इसलिए कुछ खाना था, इसलिए खाया। जीने के लिए खाते हैं। तब मन अपनी सत्ता को त्याग कर आत्म रूप होता है। विवेक रूपी सूर्य के उदय होने पर मन गलकर आत्म रूप हो जाता है और मृग तृष्णा की नदी भी नष्ट हो जाती है। जब ज्ञान का सूर्य उदय हो जाता है, विवेक का, तो जो ये मृग तृष्णा का जल और ये दृश्य सब समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उस समय कोई रसास्वादन, दृश्य, इंद्रियों के विषय कुछ भी नहीं भासते हैं। पर जब तक संसार की सत्यता रहेगी मन नहीं नष्ट होगा, ये पक्की बात है। संसार में आसक्ति है तब तक मन कैसे रुकेगा। दादू विषय विकार से जब लग मन रहता, हमारा मन जब तक विषय विकारों से लगा हुआ है तब तक त्रिलोकपति परमात्मा हमारे चित्त में आ ही नहीं सकता। ज्ञान वर्षा हो तो मन नष्ट हो जाए, तो ऐसे आत्मज्ञान की अगर वर्षा हो तो ये मन नष्ट हो जाता। संसार रूपी वासना जाल में जीव रूपी पक्षी फंसे हुए हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र इस वासना रूपी जाल में फंसे हुए हैं। वैराग्य रूपी चूहा अगर आकर कतर दे तो इसको छुटकारा मिल सकता है, लेकिन बिना वैराग्य के जीव का स्वभाव निर्मल नहीं हो सकता है। जब ये जीव राग द्वेष और मोह से रहित हो तब संदेह की दुर्गति या दुर्मति शांत हो, जगत भ्रम नष्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। जो हमारा संशय है, संदेह है, दुर्मति है, दुर्विचार है, दुर्गुण है, ये सब नष्ट हो जाएंगे राग द्वेष से रहित होते ही। और वैराग्य होने पर जीव ऐसे पूर्ण हो जाता है जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा पूर्ण होकर शोभायमान होता है। जिसको वैराग्य होता है, जिसमें कोई कामना ही नहीं है, तो उसका चेहरा ही चमकने लग जाता चंद्रमा की तरह।
जैसे पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा को चमकता है, ऐसे वो चमकने लग जाता है, तभी उसको उत्तम स्वरूप की प्राप्ति होती है। उसके लिए उदय अस्त राग द्वेष कुछ भी नहीं है, वह सब में समभाव से रहता है, उसे न्यून और विशेष भाव भी नहीं रहता, किसी पक्ष विपक्ष में भी नहीं रहते, और किसी में कम भाव हो किसी में ज़्यादा हो ये भी उनमें नहीं होता। वह मूक जड़ और अंधकर्म की वासना से रहित होता। मूक गूंगा, आंखों के सामने पाप हो रहा आप देख रहे हो मूक बनकर, या जड़ की तरह रहना, जड़ यानी मूर्ख की तरह रहना, और अंधकर्म यानी कर्म अंधे होते हैं, कर्म करते हो उसमें ज्ञान नहीं है, और बिना ज्ञान के जैसे कर्म करोगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, कोई फल नहीं देगा। आप हवन करते हो और जैसे कंडा जलाते हो और उसमें अगर अग्नि खत्म हो चुकी है, कंडा ठंडा हो गया हो और उसमें आप हवन करो तो वो हवन क्या काम का, वो हवन होगा ही नहीं, हवन ही नहीं माना जाएगा। तो अंधकर्म और वासना से रहित जब तक नहीं होंगे और ऐसे ही बने रहोगे तो कोई फल नहीं मिलने वाला। सब में चेतना का ही प्रकाश देखता है। तो जो इनमें वासना रहित होकर और परमात्मा में अचल होकर सर्वत्र उस चेतन सत्ता का ही प्रकाश देखता है, विवेक से उसकी बुद्धि प्रफुल्लित हो जाती है, जिसमें ज्ञान होता है और जो आत्मज्ञान से परिपूर्ण है तो उसकी बुद्धि सदैव प्रसन्न रहती है। उसके पास कोई दुख सुख की स्थिति आती नहीं है, वो एक रस रहता है। चाहे कितना ही दुख आ जाओ, चाहे कितना ही नुकसान हो जाओ, चाहे कितना ही फायदा हो जाओ, वो एक रस रहेगा। जैसे सूर्य के उदय होते ही कमल प्रफुल्लित हो जाता है, वैसे ही वह पुरुष परम लक्ष्मी को प्राप्त कर शोभायमान होता है, आत्मधन को, राम धन को प्राप्त करता है। जो सांसारिक धन है वो तो नष्ट होने वाला है, लेकिन राम धन खातन खूटे रे, अपरंपार पार नहीं आवे आथिन टूटे रे। मीरा ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर ने लूटे खर्च ने खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। वो राम धन ऐसा है कि वो दिन दिन बढ़ता है, सवाया बढ़ता जाता है। लक्ष्मी और राम धन की एक बड़ी अपूर्व गति है। लक्ष्मी धन को तो हम जितना खर्च करेंगे तो वो खत्म होता जाएगा, लेकिन जो सरस्वती के भंडार की जो आत्मज्ञान है वो बढ़ता जाता है। जितना उसको खर्चो, जितना बांटो, उतना बढ़ता जाता है। रामधन घटेगा नहीं, उसको चोर भी नहीं लूट सकता, अग्नि नहीं जला सकती। अधिक क्या कहें, ज्ञान ज्ञेय पुरुष पूर्णमासी के चंद्रमा के समान प्रकाशित होकर उसका तन मन निर्मल हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लागा हरि फिरे कहे कबीर कबीर। और जिसका मन निर्मल है तो उसी को परमात्मा स्वीकार करते हैं। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। वो निर्मल हो जाता है, वह न उदय होता न अस्त होता। ऐसे आत्म तत्वदर्शी पर ब्रह्मा विष्णु में सभी प्रसन्न होते हैं। जहां पर कृपा राम की होई, तहां पर कृपा करे सब कोई। देवता भी प्रसन्न होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। प्रकट रूप में ही उसका आकार जान पड़ता है। जो भक्तिवान होता है, आत्मदर्शी होता है, उसका दर्शन मात्र से ही साधु बरसे राम रस अमृतवाणी आए, दादू दर्शन देखता त्रिविध ताप तन जाए। उनके दर्शन से ही त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं। साधु को दर्शन करने से, प्रणाम करने से ही गिर पड़े लग पापों की पोट, पापों की पोट ही गिर जाती है, क्योंकि वो बाहर भीतर से अहंकार रहित है। विकल्प के समूह और मृग तृष्णा की नदी उसे खींच नहीं सकती है। जो विकारों के समूह हैं, विषय विकार है, या ये मृग तृष्णा का जो छलावा है, विषय विकारों का जो छलावा है, भ्रम, वो उन्हें आसक्त नहीं कर सकता। वह संसार से दुखी नहीं होता।
दादू जी महाराज को कैद में बंद कर दिया, तो वहीं परमात्मा का भजन करने लगे कि दादू मोहि भरोसा मोटा, तारण तीरण सोई संग मेरे, कहाँ करे कली खोटा, ये कलयुग मेरा क्या बिगाड़ेगा, साईं मेरा साथ है, निरंजन निराकार परमात्मा मेरे साथ है, तो ये कलयुग मेरा क्या बिगाड़ सकता है, बालन बांका कर सकता है। ये उनको कोई दुख नहीं होता। कबीर को पानी में बहा दिया, उनको कोई दुख नहीं था, वो बाहर निकल आए। महाराज के ऊपर एक काजी ने मुक्का मारा, महाराज ने कहा कि एक मेरा गाल और है, उससे दुखी नहीं हुए। महाराज को किसी ने गालियां दी, उसी से दुखी नहीं हुए। बुद्ध भगवान जा रहे थे रास्ते में, तो किसी व्यक्ति ने देखा और गालियां देने लग गया। शिष्य बोले महाराज आपको ये गालियां दे रहा है। महाराज कुछ नहीं बोले, आगे बढ़ते गए। आगे कोई व्यक्ति आया, अरे महाराज आप तो महान हैं, महाराज यहाँ विराजो, सेवा करेंगे, महाराज आप जैसे संत तो कहाँ मिलते हैं, बहुत बड़ी प्रशंसा करी। एक तो गालियां दे रहा था, एक महाराज उसके भी तरफ न देखकर आगे बढ़ गए। शिष्यों ने पूछा महाराज क्या बात है, आपने तो वो गालियां दे रहा था जब बोले मौन धारण कर रखा था, जो प्रशंसा कर रहा था, बड़ी सेवा करने वाला था, उसको ही आप छोड़ के आगे बढ़ गए। इतने में आगे एक जलेबियां लेकर एक आदमी मिला, लो महाराज जलेबियां पाओ। महाराज ने कहा कि ठीक है। महाराज की इच्छा थी, जितना एक दो जलेबी लेके बोले शिष्यों को, बोले जो तुम्हारी इच्छा हो ले लो। किसी ने लिया और किसी ने नहीं लिया। अब जब बैठे तब शिष्यों ने पूछा महाराज आप वहाँ कुछ बोले नहीं, गालियां दे रहा था तब, जो सेवा कर रहा था, सेवा के लिए आग्रह कर रहा था, वहाँ भी नहीं रुके, और जो जलेबी ली तो उसमें किसी ने ली किसी ने नहीं ली। बोले कि जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, कोई जलेबियां लेके आया, अगर उसकी जलेबियां जिसने नहीं ली तो वो जलेबियां कहाँ रही, कि नहीं ली तो उसके पास ही रह गई। जिसने ली उसने खाई तो उसका स्वाद लिया। अब वो चाहे खारी होती चाहे मिट्टी होती, जैसी थी जैसी वस्तु थी उसका स्वाद उसको आया। उसी प्रकार ये संसार में रहना है। कोई गाली दे तो उसको लो ही मत, उसकी तरफ देखो ही मत। जब आप लोगे नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे तो तुम्हारे लगेगी नहीं, और तुम्हारे लगेगी नहीं तो तुम उससे बच जाओगे। और कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा, और अगर प्रशंसा सम्मान मान बढ़ाई कर रहा और उसमें तुम फंस गए, उसको स्वीकार कर लिया, तो उस मान बढ़ाई में फंस जाओगे। तो ये दोनों ही बंधन के कारण है। किसी में राग करोगे, किसी में आसक्ति करोगे, तो ये दोनों ही बंधन के कारण है। इसलिए ज्ञानवान को ये विषय खींच नहीं सकते हैं, वो मानता ही नहीं। ऐसे ही विवेक से वासना जाल नष्ट हो जाता है, फिर कोई भ्रम नहीं रहता। जीव को जब तक ये विचार न हो कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, तभी तक संसार का अंधकार है। पर जब ये ज्ञान हो जाए कि आत्मा से ये जगत भिन्न कुछ भी नहीं है, सब कुछ आत्म सत्ता से ही स्थित है, तब वह यथार्थ ज्ञानवान हो जाता है, यथार्थदर्शी हो जाता है, सत्यदर्शी हो जाता है। जो ऐसा जानता है कि चैतन्य सत्ता ही सर्वत्र सब में है, तो मैं भी तो अनंत चिदाकाश रूप देश काल वस्तु से पृथक हूँ, तो मैं उसी में हूँ, अलग तो नहीं हूँ, और वो परमात्मा मुझ में भी तो है। ऐसे देखा जाए तो इस देश काल वस्तु से हमारी जो आत्मा है वो अलग ही है। आदि व्याधि भय उद्वेग, शरीर में कोई आदि भौतिक दुख आ जाता है, आदि भौतिक देहिक देविक भौतिक ताप आ जाते हैं। जैसे कोई गाय भैंस मर जाए उसका दुख हो जाता है, कोई गाड़ी घोड़ा नष्ट हो जाए उसका दुख हो जाता है, कोई फसल नुकसान हो जाए तो उसका दुख हो जाता है। व्याधि, शरीर में कोई व्याधि हो जाती है, दुख रोग हो जाता है, उसका दुख होता है। भय होता है, उद्वेग आता है, जरा बुढ़ापा आता है, मरण जन्म का भी, देह में अनेक दुख होते हैं। लेकिन जो आत्मज्ञानी है वो कहता है कि ना तो मैं देश काल वस्तु हूँ, क्योंकि देश काल में हूँ ही नहीं। देश काल तो पहले भी था, मैं नहीं था जब भी था, तो मैं देश काल थोड़ी हूँ। मैं कोई समय भी नहीं हूँ, ना वस्तु हूँ। मेरा शरीर है, मैं अभी मनुष्य का शरीर में हूँ, आगे कोई और शरीर में जाऊँगा,
मेरी आत्मा जहाँ भी जाएगी अनेक शरीर धारण करेगी, तो क्या मैं जिस जिस शरीर में गया तो वो वस्तु मैं थोड़ी हूँ, वो शरीर मैं थोड़ी हूँ, मैं तो इससे अलग ही हूँ। आदि व्याधि जो दुख आते हैं तो इनमें भी मैं नहीं हूँ। जैसे शरीर में कोई रोग हो गया, हाथ में कोई रोग हो गया, डॉक्टर कह दे कि भाई हाथ तुम्हारा काटना पड़ेगा, नहीं तो तुम मर जाओगे। अब मरने के भय से वो कहता है कि मेरा हाथ भी काट दो। अगर तुम हाथ होते और तुम्हारा हाथ ही तुम्हारा शरीर होता, तुम होते, तो हाथ को काटने से भी तुम मर जाते। तो हाथ को काटने से तो तुम नहीं मरे, तो इसका मतलब हाथ भी तुम नहीं हो, पैर भी तुम नहीं हो, आंख नाक कान इत्यादि जो है ये तुम हो ही नहीं। अब तुम कहते हो, जैसे डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो कहोगे कि मुझे बुखार आ रही है, मुझे जुकाम हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुझे हो रहा है, मैं तो नहीं हूं ना, जुकाम भी मैं नहीं हूं, बुखार भी मैं नहीं हूं, रोग भी मैं नहीं हूं, तो मैं तो उससे अलग ही हूं। भय होता तो भय किसको होता है? या तो कोई माया है तो उसको भय होगा, शरीर को इसको भय होगा, लेकिन मन को भी भय होगा। पर मैं ना तो मन हूँ ना कोई भय हूँ, और शरीर मर भी जाएगा तो कहाँ, हम तो अलग ही दूसरे जन्म में चले जाएंगे, दूसरे शरीर में चले जाएंगे, तो हम तो अलग ही रह गए। तो ये जरा मरण बुढ़ापा भय व्याधि ये सब मैं नहीं हूँ, ना मैं देह हूँ, शरीर में हूँ ही नहीं। ऐसा जो दृष्टा बन जाता है, साक्षी बन जाता है, केवल साक्षी बनकर देखते रहो क्या होता है। और जो साक्षी बनकर देखता है तो वो दुखी भी नहीं होता है। मैं सर्वशक्ति अनंत आत्मा हूँ, सब पदार्थ मुझ में ही स्थित है, मैं ही अद्वैत चिदादित्य हूँ, यानी प्रकाश स्वरूप हूँ। जो इस भांति देखता है वही अपने स्वरूप को देखता है। ऐसा वास्तविक दर्शी, यथार्थदर्शी अर्ध ऊर्ध मध्य को अपने से पृथक नहीं जानता। अंड पिंड ब्रह्मांड इनको अलग नहीं जानता है वो, कि ये सब जो बाहर दृश्य वो हमारे अंदर है और हम सब इसी में हैं, परमात्मा में है, परमात्मा हमारे में है, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। आदि अंत मध्य भी नहीं देखता हो। जिस प्रकार मणि सूत के धागे में पिरोई रहती है, उसी प्रकार वह जानता है। मोती धागे में पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार हमारे में आत्मा है, हम भी आत्म स्वरूप है। तो ये शरीर में हम पिरोए हुए हैं, शरीर हम नहीं है, सब कुछ मुझ में ही पिरोए हैं। वह जानता है कि न तो मैं हूँ न ये जगत है, केवल ब्रह्म सता ही विद्यमान है। सत्य असत्य के मध्य में जो देव प्रकाश है और जो त्रिलोक्य में भी एक ही है, वह मैं एक अविनाशी परम पुरुष हूँ। और जैसे समुद्र में तरंगें उठती है और लीन होती है, ऐसा देखने वाला ही, अर्थात जो देखता है कि पहले अहम मैं है, फिर दृश्य रूप जगत है, पर वह भी न तो मैं हूँ और न जगत है, न तो लहरें तरंगे हैं न जल है, जल की जो ध्रुवता है वो मैं हूँ। सत्य असत्य के बीच का रहस्य मैं हूँ। दिन रात जो होते हैं तो वहाँ न तो दिन है न रात है, क्योंकि वहाँ सूर्य चंद्रमा है ही नहीं, वो परमात्मा ही स्वयं प्रकाश है। वहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं, न रात होती है, एक रस स्थिति है। तो न मैं जगत हूँ, केवल एक आत्म रूप हूँ, उसमें अहम और भ्रम कुछ नहीं है। अहम यानी मैं मेरा का जो भ्रम है, मेरे तेरे का जो भ्रम है, ये है ही नहीं। जो ऐसा देखता वास्तव में वो नहीं देखता है, यानी जो भ्रम में रहता कि अहम मैं हूँ और तू है, अलग अलग द्वैत भाव, तो वो कुछ भी नहीं देख रहा, वो तो संसार को ही देख रहा, वो संसार में है। और जो इन भ्रम को सबको मेट देता है फिर देखता है, तो वो परमात्मा का ही रूप हो जाता है। हे राम, ऐसे महात्मा और आत्मसत्ता में स्थित पुरुषों को मेरा बारंबार नमस्कार है। ऐसे महापुरुष जो आत्मसत्ता में स्थित रहते हैं, आत्मदेव को, अपने आत्मस्वरूप को जो जान जाते हैं ज्ञान द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा,
विवेक के द्वारा, अनेक उदाहरणों के द्वारा संत महापुरुष वशिष्ठ जी महाराज, वाल्मीकि जी जैसे राम जी को समझा रहे हैं, वैसे अपने मन को समझाना है। राम जी को तो केवल एक निमित्त बना था राम जी को समझाने का। राम जी के माध्यम से हमारे मन को समझाना है, अपने चित्त को समझाना है, और उसी से हमारा कल्याण होगा, उसी से हमें आत्मसत्ता की प्राप्ति होगी। राम कृपा कर हो जी दयाला, दर्शन दे करो प्रतिपाला। राम कृपा कर हो जी दयाला, दर्शन दे करो प्रतिपाला। राम कृपा कर हो जी दयाला, सन दे करो प्रतिपाला। अपनों न करे प्रतिपाला, अपनों जान करे